सुकांत जी, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आपके पास शायद सबसे ज्यादा जानकारी होगी। आप लंदन में बैठे हुए तो कुछ और जानकारी आपके पास हो सकती है। क्या माना जाए इसको? क्या वाकई में ट्रंप बहुत गंभीर है इस ब्लॉकेट के लेकर, और चूंकि इस्लामाबाद में कोई उनके मन मुताबिक कोई फैसला नहीं हो पाया तो वो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, एक तरह से ये टेक्निकलिटी है। जब उनकी बात इस्लामाबाद में नहीं मानी गई, वो एक तरह से ईरान को ये मान करके कि ईरान पूरी तरह से पस्त है और कहने को आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमारी शर्तें मान लेगा तो हम झंडा गाड़ देंगे और ये ढोल बजाते हुए आ जाएंगे कि देखिए हमने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली और हमारी शर्तें सारी ईरान ने मान ली। जाहिर सी बात है, ईरान को यही करना होता तो ईरान ये हमले जो शुरू हुए थे 40-45 दिन पहले कर देता। तो ईरान के लिए ये संभव नहीं था, इसलिए बातचीत सिरे पे नहीं चढ़ी। तो उसके बाद उसके जवाब में अपनी हेठी बरकरार रखने के लिए कुछ तो करना था ना। और मुझे लगता है ट्रंप के पास विकल्प अब जो जोखिम रहित जो विकल्प हैं वो कम होते जा रहे हैं। एयर पावर मतलब हवाई हमले करना ट्रंप के लिए अपेक्षाकृत एक जोखिम रहित विकल्प था, वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तमाम तरह के प्रतिबंध लगाना, उसमें उनको कोई जोखिम नहीं है। तो उसके बाद बचा क्या? अब अगर अगला कदम वो सैनिकों को उतारेंगे, चाहे द्वीपों को उतारे या कहीं भी उतारे, तो आपने देखा एक सैनिक को बचाने के लिए 100 विमान भेजने पड़े, 150 विमान, और उसमें से 4, 5, 6, 7 वहीं ध्वस्त हो गए और तब कहीं उसको एक को बचा के लाए। तो ऐसी सूरत में अगर आप 1000, 2000, 5000 सैनिकों को कहीं उतारते हैं तो बड़ा भारी जोखिम है ना। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको कुछ सैनिकों के ताबूत भी ले जाने पड़े वापस। तो ये जोखिम उठाने की स्थिति में वो नहीं है इस वक्त, और नहीं बहुत ज्यादा लड़ाई लंबी खींचने की स्थिति में है। तो उनके पास जो विकल्प बचता था वो ये था कि ठीक है, होर्मुज बंद तो है ही। देखिए, भय के मारे जहां 150 जहाज रोज आते जाते थे वहां से, अब बमुश्किल 15 से 20 जहाज आ जा रहे हैं, और वो भी ईरान से। ईरान ने एक चैनल बना रखी है अपने, जो उसका जो द्वीप है उस द्वीप के पास से होके वो जाती है लद्दाख द्वीप का चक्कर लगा के। और वो चैनल नई बनाई है, और वो चैनल इसलिए बनाई गई है कि उस पर निगरानी रख सके ईरान। और ईरान किसी से चुंगी ले रहा है, किसी से नहीं ले रहा है, जैसे चीन से नहीं ले रहा, दोस्तों से नहीं ले रहा, दूसरों से ले रहा है, और वो वहां से जा रही है। तो ऐसे में ये कहना कि हम हॉर्मुज को की नाकेबंदी कर रहे हैं तो इसके बाद आना जाना बंद हो गया, तो उनको करना क्या है? ये जो 10-15 जहाज रोज आ जा रहे हैं, या तो ये बंद हो जाएंगे या इनकी जांच करके जाने देंगे। अब इसमें भी उन्होंने ढील एक दे रखी है। उन्होंने ये दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि हम जो ईरान की बंदरगाह से होके आएंगे उन्हीं जहाजों को रोकेंगे, पहली बात। दूसरा, जो चुंगी दे के आएंगे उनको रोकेंगे, उनको नहीं जाने देंगे। अब जब चीन की जब बात आती है तो चीन के जहाज तो चुंगी दे के नहीं आ रहे हैं। चीन के इस वक्तव्य से जो आपने पढ़ के सुनाया, इस वक्तव्य से भी साफ हो रहा है कि उनका तो एग्रीमेंट है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो व्यापार चल रहा है। तो चीन के जहाजों को वो उनकी तलाशी लेकर के भी ये कह के जाने दे सकते हैं, अच्छा जी ये चुंगी दे के नहीं आ रहा, लेकिन टेक्निकलिटी आए तो वो उस बंदरगाह से हैं। तो ये एक तरह से थूक के चाटना हुआ, क्योंकि इनकी मजबूरी है, अगले ही महीने इनको व्यापार वार्ताओं के लिए चीन जाना है। तो वहां इनको सारा संगीत सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने एक तैयारी तो ये कर रखी है, कह रखा है कि जो हथियार भेज रहा है, बेच रहा है ईरान को, उस पर हम 50% टैक्स लगा देंगे। वो भी चीन है। तो वहां जाके मुझे लगता है इसी बात पे कुछ ले दे होगी कि ठीक है साहब, हम टैरिफ लगाने वाले थे, आप जहाज लेना बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, जो बट भी शिवकांत जी, करेंगे। एक बात बताइए, क्या क्या अमेरिकन शिप इतनी हिम्मत करेंगे कि चाइनीज शिप को रोक के उसकी तलाशी लें? क्या इतनी हिम्मत करेंगे वो? तलाशी तो ले सकते हैं, तलाशी लेने में मुझे लगता है चीन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, उनको भी, जब तक उसको रोकेंगे नहीं। हाँ, भाई, नहीं। इनकी धमकी ये है, रोकने का हाँ, मतलब क्या है? इनकी धमकी ये है कि या तो आप वहां से जाए ना, और जाएंगे और रुकेंगे नहीं तो हम उड़ा भी देंगे। ये भी कहा है कि हम उस पर वार करेंगे।
और दूसरी तरफ से इनसे भी ज्यादा खतरनाक जो धमकी आ रही है वो IRGC से आ रही है। वो ये कह रहे हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड कि यहाँ अगर कोई दुश्मन का जहाज या जो जहाज हमारी इजाजत के बगैर आ जा रहा है उस पर हम हमला कर सकते हैं। और एक दो वीडियो भी आपने देखे होंगे उन्होंने रिलीज किए हैं, मुझे लगता है वो सही वीडियो तो नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से अमेरिका का डिस्ट्रॉयर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन धमकी जहाज से या नौका से दी जा रही है वो नजर नहीं आ रही है। तो उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो दुश्मन के जहाज हैं, आप यहाँ से दफा हो जाएं फौरन, वरना हम आप पे हमला कर सकते हैं। तो ये धमकी, तो कुल मिलाकर के मैं कहना ही जा रहा हूँ यहाँ कि एक तरफ तो ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड धमकी दे रहे हैं। तो पहले ही डर के मारे वहां यातायात नहीं था, तो अब इन दो डरों से वो जो मुगले आजम का जो मतलब डायलॉग है कि सलीम हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, तो मारेंगे तो जो थोड़ा बहुत यातायात चल रहा था वो भी बंद हो जाएगा इसके बाद। तो इसके बाद होगा क्या? और ये बहुत दिन नहीं चल सकता, ये नाटक कितने दिन चलेगा ये देखने की बात है। मुझे लगता है ये नाटक इसलिए शुरू किया गया है कि उन्हें लगता है कि शायद इसी से कोई दबाव बने और दोबारा थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए ईरान का प्रतिनिधि दल आए और कुछ ले दे हो जाए। बट श्रीकांत जी, मैं धनंजय जी के पास जाने के पहले एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं कि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने की वजह से ही पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा है। जो एक दो देश थे, जो चाइना था उसको फायदा हो रहा था क्योंकि चाइना का आबाद गति से वहां जा रहा था सारा का सारा। अगर अब ये रोकेंगे तो चाइना को भी ऑयल नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है चाइना इस बात को लाइक नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा, और वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि ट्रंप ने पहले कहा कि रशिया से ऑयल खरीदिए, जो सैंक्शन लगा उसको हटा दिया, फिर उन्होंने कहा ईरान से आप ऑयल खरीद लीजिए, ये हटा दिया। तो एक तरफ आप ईरान से ऑयल खरीदने पर आप जो प्रतिबंध लगा तो उसको रोक रहे हैं, और दूसरा आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोक रहे हैं। तो साफ साफ है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोराए हुए हैं इस वक्त, इनकी नीति में कहीं कोई तालमेल नहीं है, सीधी सी बात है। अब सारी बात देखिए, इस वक्त ट्रंप का मुकाबला न ईरान से है न किसी से है। मैं शुरू से कह रहा हूं ट्रंप का मुकाबला केवल बाजार से। ट्रंप को अगर डर लगता है तो बाजार से लगता है। बाजार, मतलब ये आश्चर्य की बात है कि आज ये सब सारा नाटक होने के बावजूद तेल के दाम में उछाल तो आया थोड़ा सा, लेकिन इतना उछाल आ सकता था उतना नहीं आया। इसलिए मुझे लगता है बाजार भी अब इन पर भरोसा नहीं करता कि इनकी धमकी का कोई मतलब है या नहीं है। जब तक वहां किसी के ऊपर कोई बम नहीं गिरेगा या कोई जहाज डूबेगा नहीं या कुछ झगड़ा नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है बाजार भी अब अपेक्षाकृत शांति से चल रहा है। और जो डाउ की आपने बात की, तो इनका शेयर बाजार भी शुरू में जो फ्यूचर्स थे वो काफी डाउन थे, और इस वक्त नास्डैक तो पॉजिटिव में चल रहा है और बाकी डाउ भी ठीक ठाक गया है। तो अगर बाजार बुरी तरह गिरता है और तेल के दाम में 10, 20, 30 जो हो सकता है डॉलर का उछाल आता है, तो इनके हाथ पांव फूल जाएंगे, और फिर ये ईरान की 1, 2, 3, 4 कुछ भी शर्तें जो है वो मानने को मजबूर हो जाएंगे। तो इस वक्त बाजार इनको झुका सकता है, ये सबसे बड़ा इनके सामने खतरा है। बिल्कुल। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.